नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान वाली क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएस यानी कि यूनिट्रप्टेबल पावर सप्लाई के बारे में। ये डिवाइस आपके कंप्यूटर, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बिजली जाने के बाद भी चलने में मदद करता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है और आपके लिए क्यों ज़रूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएस का पूरा नाम यूनिट्रप्टेबल पावर सप्लाई होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के साथ साथ बैटरी भी कनेक्ट किया जाता है। इसका उपयोग जब होता है जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है, तब यूपीएस इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रदान करता है, जिससे कंप्यूटर बंद नहीं होता है और अंदर का डेटा भी सुरक्षित रहता है। बाज़ार में कई साइज़ और कई शेप्स की यूपीएस उपलब्ध होती हैं, लेकिन आमतौर पर ये रेक्टेंगुलर एंड फ्री स्टैंडिंग स्टाइल के होते हैं। यूपीएस मूल रूप से बैटरी के साथ एक इन्वर्टर है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पीसी, सर्वर, ऑडियो, वीडियो, ईटीसी के लिए बैटरी बैकअप और सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। कुछ यूपीएस वोल्टेज रेगुलेशन के साथ साथ भी आते हैं। यूपीएस बैटरी के चार्ज करता है और सामान्य ऑपरेशन के दौरान दीवार पर आउटलेट से बिजली प्रदान करता है। अब बात करते हैं यूपीएस के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूपीएस। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड यूपीएस। तो स्टैंडर्ड यूपीएस क्या होता है? स्टैंडर्ड यूपीएस तब यूज़ किया जाता है जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है, तब यह पावर ऑफ होने पर उस कंज्यूम्ड पावर को कंप्यूटर में सप्लाई करता है, जिससे कंप्यूटर का डेटा सेव रहता है। एंड इसके बाद आता है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस की डिज़ाइनिंग एक स्टैंड बाय यूपीएस के समान है। स्टैंड बाय यूपीएस के समान है। यह यूपीएस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का संयोजन होता है। इस यूपीएस का उपयोग छोटे व्यवसाय के लिए किया जाता है और साथ ही ये यूपीएस आउटपुट के विद्युत प्रभाव को नियंत्रित रखता है। एंड इसके बाद आता है स्टैंड बाय ऑनलाइन हाइब्रिड। ये भी एक यूपीएस होता है। स्टैंड बाय ऑनलाइन हाइब्रिड 10 kVA के तहत यूपीएस में उपयोग किए जाने वाली एक टोपोलॉजी है, जिसे बैटरी से स्टैंड बाय कन्वर्टर को स्विच ऑन किया जाता है। इसमें बैटरी चार्जर बहुत छोटा होता है, जैसे स्टैंड बाय यूपीएस में होता है। एंड इसके बाद आते हैं यूपीएस के कार्य, फंक्शंस ऑफ यूपीएस या वर्क्स ऑफ यूपीएस। तो यहाँ पे जो पहला कार्य है, यह एक अस्थिर सोर्स से बिजली को नियंत्रित करता है। एंड सेकंड है उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को सही ढंग से स्विच करने और काम को बचाने की अनुमति देता है। कंप्यूटर को क्षति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। लंबी बिजली आउटेज के दौरान उपकरणों को स्वचालित रूप से बंद कर देता है। बिजली की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी और लॉगिंग लंबी बिजली आउटेज के बाद उपकरण को फिर से शुरू करता है। कुछ एरर यानी कि त्रुटि स्थितियों पर अलार्म प्रदान करती है। शॉर्ट सर्किट सुरक्षा प्रदान करती है। एंड इसके बाद आता है यूपीएस के भाग। तो पार्ट्स ऑफ यूपीएस, एक यहाँ पर होता है रेक्टिफायर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रेक्टिफायर का मुख्य फंक्शन एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को यानी कि एसी को डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी में कन्वर्ट करता है। एंड इसके बाद आती है बैटरी। बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जैसे विद्युत के लिए चार्ज किया जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई कर रही होती है तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड होता है और उसका नेगेटिव टर्मिनल एनोड होता है। एंड इसके बाद आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रेक्टिफायर प्रोसेस का उल्टा कार्य करता है। यह लोड के उपयोग के लिए आने वाला डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है, जो लो वोल्टेज डीसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करती है। जो एक सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम में एक इन्वर्टर 12, 24, 48 या डीसी ले सकता है और इसे 115 या 230 एसी घरेलू बिजली में कन्वर्ट करते हैं। एंड इसके बाद आता है यूपीएस के फ़ायदे, एडवांटेज ऑफ यूपीएस। तो यहाँ पर पहला फ़ायदा है पावर आउटेज की स्थिति में सभी कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक सिस्टम को व्यवस्थित करता है। एंड सेकंड है बैकअप जनरेट करने के लिए विपरीत एक यूपीएस में लगभग कोई सोर्स
आउटपुट नहीं होता है। एंड यहाँ पर थर्ड है, एक यूपीएस में बिजली का डिवाइस अगर चलने पर रुक जाता है तो आपको डेटा सुरक्षा रहता है, आपका डेटा सुरक्षित रहता है। एंड फोर्थ है, यूपीएस की इकाइयाँ इको फ्रेंडली होती हैं और बैटरी पर चलती हैं, जो 5 साल तक चलती हैं या 5 साल तक चल सकती हैं। अचानक कंप्यूटर बंद हो जाने पर डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन अगर कंप्यूटर में यूपीएस कनेक्ट है तो डेटा सुरक्षित रहता है। एंड यहाँ पर कुछ यूपीएस के नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेज ऑफ यूपीएस। तो यहाँ पर फर्स्ट है, यूपीएस बैटरी लंबे समय तक नहीं चलती और आवश्यकता होने पर इसे बदलना पड़ता है। एंड यहाँ पर सेकंड है, यूपीएस बैटरी को लंबे समय तक चार्ज रखना पड़ता है। नंबर 3 है, बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों में यूपीएस बिजली की आपूर्ति की स्थापना के लिए एक बड़ा निवेश आवश्यक है। तो दोस्तों आपने जान लिया यूपीएस क्या होता है और यह आपके डिवाइस को कैसे सुरक्षित रखता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल ज्ञान वाली क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ मैं इनको अपलोड कर देता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।